Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to solve another lead code question. 217 contains duplicate. Here we are given an array nums and we need to return true if any value appears at least twice. मतलब दो से ज़्यादा बार या फिर दो बार अकर करना चाहिए कोई भी एक एलिमेंट और वरना फॉल्स रिटर्न कर देंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो हमें एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 1। इधर साफ साफ दिख रहा है कि 1 जो है हमारा दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ट्रू रिटर्न कर देना है। दैट मीन्स दो बार अकर कर रहा है कोई भी अपनी वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है 1 2 3 4। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब इट इज़ पॉसिबल दैट इंटरव्यूअर आपको एग्जांपल ना दिए, तब आपको खुद से एग्जांपल्स देने हैं। ऑल्सो देयर इज वन थिंग विच इज नॉट टोल्ड हियर कि भाई हमारे पास हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ये हम कंफर्म कर सकते हैं, या नेगेटिव के लिए हमें चेक करना है या नहीं करना है। दिस इज समथिंग वी नीड टू आस्क फ्रॉम द इंटरव्यूअर। ठीक है, अब सोचने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे इसको। एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 1। इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक नंबर दे रखा है, ये दोबारा आकर करता है या नहीं करता है, ये चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, बाकी सारे एलिमेंट से कंपेयर करके देख लूँगा। ठीक है, जो 1 है मेरा, मैं उसको कंपेयर करूँगा 2 के साथ, देन 3 के साथ, देन 1 के साथ। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा पहला नंबर है उसको मुझे सेव करके रखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कर लो मैंने सेव करके रख लिया आई में। ठीक है, नेक्स्ट के लिए मैं जे चेक कर सकता हूँ कहाँ से, आई प्लस वन से। नेक्स्ट इंटीजर से स्टार्ट करूंगा कहाँ तक के, एन तक के, यानी मैं आई को सेव कर रहा हूँ और फिर जे को आई प्लस वन से एन तक के लिए जा लूंगा। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सा कोड ये है कि फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नम्स डॉट साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस, ऐसे मैं क्या करूंगा, हर एक नंबर को मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ। फिर मुझे नेक्स्ट नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करूँगा, फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो, नहीं, जे इक्वल टू आई प्लस वन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट नंबर से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, ये मैं जानबूझ के गलतियाँ करता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, जे इक्वल टू नम्स डॉट साइज और साथ में जे प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या चेक करना है मेरे को कि दोनों नंबर सेम है या नहीं है। इफ नंबर्स आई डबल इक्वल टू नंबर्स जी, अगर ये दोनों इक्वल है देन आई कैन रिटर्न ट्रू क्योंकि रिपीट हो गया। ठीक है, व्हाट आई वुड बी डूइंग एल्स, दोनों को क्लोज कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, दिस इज वन वे टू डू। अब ये क्या है हमारा सॉल्यूशन, जो ये वाला है हमारा, ये है आपका ब्रूट फोर्स। ठीक है, सबसे इजी। इसमें हमने क्या किया, दो लूप चला लिए, दैट मीन्स ओ ऑफ एन। ठीक है, गलत बोला, ओ ऑफ एन नहीं है यहाँ पर, ये है हमारा ओ ऑफ एन स्क्वायर क्योंकि दो लूप है। ठीक, अब ओ ऑफ एन स्क्वायर क्या है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या है, ओ ऑफ वन, बिकॉज हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रखी है। ठीक, क्या हम इससे बेटर सॉल्यूशन ला सकते हैं, ऑब्वियसली ला सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको एरे दे रखी हो, ठीक है, और उसके साथ इधर इंटीजर दिया हो या फिर कोई कैरेक्टर दे रखा हो, ठीक है, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज चल जाती है, क्या मैं सॉर्टिंग लगा सकता हूँ वहां पर या नहीं। ठीक, देखो ये वाला जो एग्जांपल था मेरा, इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, वन वन टू थ्री। मुझे चेक कर क्या करना है कि नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं है, डुप्लीकेट है या नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है सॉर्ट करते ही मेरे को वन वन साथ में आ गया। ठीक है, एडजेसेंट पे आ जाएगा, सेम नंबर होगा, डुप्लीकेट होगा तो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना। और सपोज कर लो, मान लो ये एग्जांपल होता अपना वन टू वन। ठीक है, फिर मैं इसको सॉर्ट करता तो ये आ जाता वन वन टू। ठीक है, सॉर्टिंग से अपनी सॉल्यूशन मतलब इजी तो हो जा रहा है। हमें क्या करना है, सिर्फ सॉर्ट करो, उसके बाद हमें क्या करना है, एडजेसेंट एलिमेंट को चेक कर लो। ठीक है, तो एक बार इसका कोड भी मैं लिख लेता हूँ, किसमें, इसको मैं लिखूंगा आपका सी प्लस प्लस में फिर से। ठीक है, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं ये करूँगा, सॉर्ट कर लूंगा नंबर को। सॉर्ट करने के लिए ऐसे लिखा जाता है, सॉर्ट नम्स डॉट स्टार्ट, और क्या दिया जाता है साथ में, सॉरी, नॉट सेमी कॉलम बट
कॉमा nums डॉट एंड, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लिया, हमारा सॉर्ट हो गया। बट यहाँ पर सॉर्टिंग करने में क्या होता है ना, ये एक्चुअली में क्या हो गया, ओ ऑफ एन लॉग एन हमने यहाँ पर अपने को कॉम्प्लेक्सिटी दे दी, ठीक है। सॉर्टिंग हो गई है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सारे नंबर को चेक कर लो एडजेसेंट, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मैं एक्चुअली में करने क्या वाला हूँ, आई प्लस प्लस, ठीक है। मुझे चेक क्या करना है, एक नंबर को चेक करना है, ठीक है। नम्स आई को चेक करना है किससे, नेक्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। नम्स आई प्लस वन। तो यहाँ पर देखो, अगर ये हुआ, ये चीज हुई, तो मैं ये कर दूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक। ये खत्म। वरना क्या करना है, अगर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं बनी अपनी, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया। पर यहाँ पर एक गलती की है। वो गलती क्या है कि जैसे मैंने बनाया था 1 1 2 3, ठीक है। तो आई मेरा यहाँ पर था पहले, फिर मेरा आई धीरे धीरे करके लास्ट एलिमेंट पे जाएगा, इसकी वजह से, ठीक है। आई मेरा लास्ट एलिमेंट पे जा रहा है। अब ये जब मेरा आई लास्ट एलिमेंट पे जा रहा है, तो वो क्या रहा है कि मैं आई को कंपेयर कर रहा हूँ आई प्लस वन के साथ, जैसे इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, ठीक। फिर 2 को कंपेयर करूंगा 3 के साथ, देन 3 को कंपेयर करूंगा मैं नेक्स्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर गलती क्या हो रही है, आई को मैं आई प्लस वन के साथ कर रहा हूँ, तो आई प्लस वन मेरा यहाँ पर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं ना इस आई के लिए, यानी 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स आई इक्वल टू 3 के लिए मेरा आई प्लस वन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन जब होगी लास्ट वाली, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आई प्लस वन विल टेक मी आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। यहाँ मेरा प्रोग्राम फट जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर ये हमने गलत लिखा है। उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर -1 लिख दो, ठीक है। तो यानी हम लास्ट वाला आई नहीं ले जाएंगे, लास्ट वाले इंडेक्स पे हम उससे एक कम पे रोक देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ओ ऑफ एन लॉग एन हो रहा था, और फिर हमने ये लगाया, तो यानी टोटल क्या हो गया, ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन, दैट मीन्स इक्वल टू ओ ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। ओ ऑफ एन से ओ एन लॉग एन पे तो आ गए मैं स्क्वायर से, ठीक है। बट हमें कहाँ जाना है, इससे और बेटर कर सकते हैं क्या हम, क्या हम ओ ऑफ एन कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, पर कैसे, फिर से चेक करते हैं, क्वेश्चन पे दोबारा वापस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि हम नया क्या कर सकते हैं। देखो, सॉर्टिंग कर ली हमने, ठीक, ब्रूट फोर्स हमने लगा लिया, एक नंबर को दोबारा चेक कर लिया। क्या जब हम दोबारा चेक कर रहे हैं, क्या किसी और तरीके से चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर याद आ रहा है जिसको हम बोलते हैं हैश सेट, ठीक है। सेट में क्या होता है, मैथ से याद करो, नंबर रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है। इधर हैश सेट में क्या होता है, नंबर रिपीट नहीं होंगे। जैसे 1 2 3 है, 1 आया मैंने सेट में डाल दिया, ठीक है, सीन नाम से बनाया, उसमें 1 डाल दिया। फिर 2 आया, फिर हम डाल देंगे, 3 आया, इंसर्ट कर देते हैं, फिर से 1 आया। अब अगर मैं 1 इंसर्ट भी करता हूँ तो सेम ही रहेगा, बट मैं इंसर्ट करने से पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरा एग्जिस्ट करता है पहले से या नहीं करता है। सो दैट इज हाउ वी कैन चेक कि नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर पहले से होगा, देन वी कैन इजीली रिटर्न ट्रू, ठीक है। हैश सेट यूज करेंगे, तो हैश सेट का प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस में। हम लोग क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड सेट ले लेंगे एक, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट लिया हमने, जो कि इंटीजर टाइप का है, उसका नाम रख दिया सीन, ठीक है। अब इसको लेने के बाद क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक। फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब क्या होगा, अब हमें चेक करना है कि वेदर दिस एग्जिस्ट इन माई सेट और नॉट, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इफ सीन डॉट काउंट, और इसमें क्या चेक करेंगे, नम्स आई, ठीक है, वैल्यू हमारी है या नहीं है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है पहले से सीन में, दैट मीन्स वी आर
विजिटिंग दिस नंबर फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है? तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है? वरना क्या करेंगे, अब पहले तो चेक कर रहे हैं हम कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो हमें इंसर्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने इंसर्ट कर दिया सो दैट वी कैन चेक इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। सीन डॉट इंसर्ट क्या करेंगे, नम्स आई, ठीक है? ये हमने इंसर्ट कर दिया, फॉर लूप खत्म हुआ, ठीक है? अब अगर मुझे फॉर लूप मैंने खत्म कर लिया और मेरे को नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज है, जनरली यूज़ करते हैं। ये जो हमने फॉर लूप लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है? हम हर एक एलिमेंट के लिए ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक? तो इससे बेटर क्या रहता है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर इंट नम इन नम्स, दिस इज अ फॉर लूप, फॉर ईच लूप, ठीक है? ये ऐसे ही लिखा जाता है सी प्लस प्लस में भी, और ऐसे ही लिखा जाता है जावा में, और ऐसे ही लिखा जाता है पाइथन में, ठीक है? अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा होता तो मैं हर जगह पे नम्स आई की जगह पे नम लिख देता, ठीक है? ऐसे लिख देता। होता क्या है, अगर मेरा नम्स जो है वो 0 1 2 3 है, सपोज कर लो, ठीक है? तो मेरा नम में वैल्यू आएगी फर्स्ट टाइम 0, जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा तब आएगी मेरे पास 1, 1 वाला लूप खत्म हो जाएगा तब मेरे पास नम की वैल्यू होगी 2, देन ऐसे एक-एक करके इंक्रीमेंट कर लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है? इसकी जगह पे हम एक और चीज़ लिख सकते थे, ऑटो नम इन नम्स। जब हमें पता नहीं होता है कि डेटा टाइप क्या है हमारा, तब हम ऑटो लिख देते हैं, ठीक है? ये आप लोग बाद में यूज़ कर सकते हो, थोड़ा ईज़ी रहता है। थैंक यू।